भावना जो अब केवल एक सपना नहीं बल्कि एक ठोस वास्तविकता बनती नजर आ रही है। यह कहानी है 3600 महीने के एरियर की। देखिए, जब भी किसी मुद्दे पर वर्षों तक सन्नाटा छाया रहता है, जब आशाओं के दरवाजे एक के बाद एक बंद होते चले जाते हैं और जब एक सामान्य कर्मचारी अपने परिवार के भविष्य की योजनाओं को लगातार टालने के लिए मजबूर हो जाता है, तब उस मुद्दे का कोई भी अपडेट सिर्फ एक खबर नहीं रह जाता, वह एक भावनात्मक भूकंप बन जाता है। शायद यही वजह है कि आज जब 18 महीने की जगह पूरे 36 महीने के बकाए की चर्चा हवा में तैर रही है, तो यह केवल वित्तीय लेखा जोखा नहीं रह गया। यह एक जीवन संग्राम, एक न्याय के लिए संघर्ष और एक लंबे थका देने वाले इंतजार की गाथा बन चुका है। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत कोरोना काल के उन काले दिनों से होती है। वह दौर जब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सांसें गिन रही थी, सरकारें संकट के सागर में डूबती उतराती नजर आ रही थी। उस वक्त देश की एकमात्र प्राथमिकता थी लोगों की जान बचाना। इसी आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए और डीआर की 3 किश्तों को रोकने का निर्णय लिया। उस पल यह फैसला एक राष्ट्रीय संकट में साझेदारी का प्रतीक लगा। कर्मचारी और पेंशनर दोनों ने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि मुसीबत सबकी साझा थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बदला, वैक्सीन आई, लॉकडाउन हटे और देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने लगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ा, सरकारी कोष भरे, वैसे वैसे एक सवाल मन में कुलबुलाने लगा। अब तो वह रोका हुआ पैसा वापस मिलना चाहिए, परंतु समय की सुई आगे बढ़ती गई। बजट आए और गए, संसद के सत्र आए और गए, लेकिन इस बकाए के बारे में ठोस कुछ नहीं हुआ। केवल अफवाहों और आधे अधूरे वादों का सिलसिला चलता रहा। और फिर जब सभी रास्ते बंद होते दिखे तो कर्मचारी संगठनों ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया और यही वह मोड़ आया जब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई। कोर्ट ने सरकार से सीधे सवाल पूछा, आखिर वह क्या वजह है कि अर्थव्यवस्था सुधरने के बावजूद 18 महीने का यह बकाया कर्मचारियों और पेंशनरों को नहीं दिया जा सकता। यह सवाल कोर्ट का नहीं बल्कि उन लाखों परिवारों की ओर से था जो इस राशि का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद अदालत में जो दृश्य हुआ वह ऐतिहासिक था। वरिष्ठ अधिवक्ता डीएन तिवारी ने जो दलीलें पेश की वे केवल कानून के पन्नों से नहीं बल्कि एक आम कर्मचारी के जीवन की कठिनाइयों से निकली थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई सरकारी उपहार या अतिरिक्त लाभ नहीं है, यह उनका वाजिब हक है, उनका अधिकार है। यह वह पैसा है जो उनकी मेहनत और सेवा का प्रतिफल है और इसे अनिश्चित काल के लिए रोका नहीं जा सकता। तिवारी जी ने अदालत को पुराने फैसले की याद भी दिलाई जिसमें कहा गया था कि यदि सरकार किसी कर्मचारी या पेंशनर का वेतन या पेंशन बिना उचित कारण रोकती है तो उसे कम से कम 8% ब्याज के साथ वह राशि वापस लौटानी होगी। यहां से इस मामले ने एक नया और गंभीर मोड़ लिया, क्योंकि अगर 18 महीने के बकाए पर 8% ब्याज जुड़ता है तो रकम कई गुना बढ़ जाती है। इतनी बड़ी रकम लाखों परिवारों की आर्थिक तंगी पर कुछ हद तक विराम लग सकती है। लेकिन मित्रों, इस कहानी का सबसे रोचक पड़ाव तब आया जब अचानक 18 महीने की बहस के बीच 36 महीने के एरियर की चर्चा जोर पकड़ने लगी। लोग हैरान थे, 36 महीने कैसे? यह आंकड़ा आया कहां से? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठना स्वाभाविक था जो इससे प्रभावित है। पर दरअसल इसका गणित बेहद साफ और तार्किक है और इसकी जड़ जुड़ी है 8वें वेतन आयोग से। देखिए, सरकार ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन कर दिया है। अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त हो चुके हैं, सचिवालय सक्रिय है और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है और चूंकि हर वेतन आयोग की सिफारिशें पीछे की तारीख से लागू होती हैं, इस बार भी प्रभावी तिथि तय है। मतलब साफ है, कमेटी रिपोर्ट देगी लेकिन वेतन वृद्धि का लाभ उससे 18 महीने पहले की तारीख से माना जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि रिपोर्ट आने तक के 18 महीने तक कर्मचारियों को पुराने वेतन के हिसाब से भुगतान मिलेगा। जब नए वेतन मान लागू होंगे तो इन 18 महीनों के लिए पुराने और नए वेतन के बीच का जो अंतर होगा वह एक नया बकाया बनेगा। अब इसमें कोरोना काल के रोके गए 18 महीने जोड़ दें तो कुल बनते हैं 36 महीने। यह कोई अनुमान या अटकल नहीं बल्कि पूर्व के वेतन आयोगों में अपनाए गए नियमों पर आधारित एक तार्किक और ठोस गणना है। इसीलिए आज चर्चाओं में 36 महीने का यह एरियर एक सशक्त संभावना के रूप में उभर रहा है। हालांकि दोस्तों, सरकार के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। एक झटके में इतना भारी वित्तीय बोझ उठाना उसके लिए आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार पर पहले से ही महंगाई राहत, पेंशन नियमों में संशोधन, नई पेंशन योजना को लेकर विवाद और पुरानी पेंशन योजना की मांग जैसे कई दबाव हैं। ऐसे में अरबों रुपए के इस बकाए को एक साथ जारी करना आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से एक जटिल निर्णय होगा। इसीलिए विश्लेषकों का मानना है कि भुगतान एक मुश्त की बजाय चरणबद्ध तरीके से यानी किश्तों में किया जा सकता है ताकि सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर अचानक कोई अतिरिक्त दबाव ना पड़े। अब अगर हम 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प बनती है। लगता है कि इस बार सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में कुछ बड़े और व्यापक सुधारों की तैयारी कर रही है। इनमें शामिल हो सकता है बेसिक पे का पुनर्मूल्यांकन, डीए को बेसिक वेतन में समाहित करने का एक नया फार्मूला, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि, पेंशन
पेंशन को वर्तमान के 50% की बजाय 70% तक बढ़ाने पर विचार, कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि को 15 साल से घटाकर 11 साल करना, मेडिकल भत्ते को 1000 रुपए से बढ़ाना और पेंशन को पूरी तरह कर मुक्त करने की मांग। यह सभी बिंदु संकेत देते हैं कि आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। बेशक कमेटी को देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन का भी ध्यान रखना होगा और यही वजह है कि हर कोई उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा में बेसब्री से देख रहा है। दोस्तों, इन सभी आंकड़ों, कानूनी बहसों के पीछे एक बहुत लंबी और बहुत मार्मिक कहानी दफन है। यह उम्मीद की कहानी है। एक शिक्षक, एक नर्स, एक क्लर्क, एक पुलिसकर्मी, एक पूर्व सैनिक और एक वृद्ध पेंशनर की कहानी। उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपने जीवन के सबसे सुनहरे वर्ष इस देश की सेवा में लगा दिए, जो बारिश, धूप, ठंड, त्योहार या किसी भी व्यक्तिगत परेशानी की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। और जब उनके वेतन, उनकी पेंशन या उनके बकाये की बात आती है तो उनके धैर्य, उनके इंतजार और उनके विश्वास की परीक्षा ली जाती है। आज जब 36 महीने के एरियर की बात होती है तो यह सिर्फ अंकगणित नहीं रह जाता, यह उन 3 वर्षों की याद दिलाता है जब हर महीने की पहली तारीख को एक सवाल उठता था, क्या इस बार कुछ होगा? शायद इस बजट में, शायद इस बैठक में, शायद इस घोषणा में। और आज जब अदालत सक्रिय है, सरकार से जवाब मांगा जा चुका है और वेतन आयोग का काम भी शुरू हो गया है, तो यह उम्मीद अब केवल एक धुंधली संभावना नहीं बल्कि एक मजबूत ठोस आशा बनकर उभरी है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब भी किसी मुद्दे पर लंबे समय तक चुप्पी रहती है और फिर अचानक हर मंच, हर बहस और हर चर्चा में वही विषय गूंजने लगता है, तो इसका एक ही अर्थ होता है, कहानी अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कर्मचारियों और पेंशनरों की आवाज पहले से कहीं अधिक सशक्त हुई है। अदालत ने भी इसे गंभीरता से सुना है और सरकार भी यह भली भांति समझती है कि यह अब केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि एक गहरा भावनात्मक और सामाजिक विषय बन गया है। समय आगे बढ़ेगा, कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ेगी, वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी और अंततः कोई ना कोई फैसला होगा। लेकिन आज जो स्थिति है वह उम्मीदों से भरी हुई है। न्यायालय सक्रिय है, वेतन आयोग समिति सक्रिय है, कर्मचारी संगठनों की एकजुटता मजबूत है और सबसे बड़ी बात, देश की आर्थिक हालत में सुधार हुआ है। ऐसे में अब वह समय दूर नहीं जब इस लंबे इंतजार के बाद राहत की फुहार शुरू होगी। शायद धीरे धीरे, शायद किश्तों में, लेकिन लगातार आप सभी कर्मचारियों, पेंशन धारकों और उनके परिवारों ने जिस अद्भुत धैर्य और विश्वास के साथ यह प्रतीक्षा सही है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे। महंगाई का आंकड़ा आएगा, अदालत की अगली सुनवाई होगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी और वेतन आयोग की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। इनमें से हर एक कदम आपके निकट भविष्य की दिशा तय करने वाला है। याद रखिए, उम्मीद कभी भी एक दिन में पैदा नहीं होती, वह बनती है विश्वास के सूत्र से, धैर्य के ताने बाने से और न्याय के संघर्ष से। और आपने इन तीनों को पूरी निष्ठा से निभाया है, इसलिए अब लगता है कि समय ने भी करवट बदली है। वह आपकी तरफ मुड़ रहा है, आपके हक की तरफ बढ़ रहा है और आपके अधिकारों की रक्षा की तरफ अग्रसर हो रहा है। मित्रों, आज के दौर की राजनीति, हमारी आकांक्षाएं और हमारी बेचैनियां, यह सब आज किसी सरकारी दफ्तर की धूल खाती फाइलों में नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों की धड़कनों में समाई हुई है, खासकर उस वर्ग में जिसने दशकों तक देश की प्रशासनिक मशीनरी को चलाया है। तो साथियों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी पेंशनर और कर्मचारी साथियों के साथ शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।